जामा मस्जिद के बाहर गूंजी देशभक्ति की आवाज व नमाजियों को बांटे तिरंगे। संभल * ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेरी माटी मेरा देश के अभियान के तहत जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों व राहगीरों को तिरंगे बांट देशभक्ति का संदेश दिया। उपनगरी सरायत्रीन मोहल्ला दरबार जामा मस्जिद के बाहर ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक नाजिश नसीर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहगीरों व नमाजियों को तिरंगे बांट देशभक्ति के जज्बे का प्रदर्शन किया। नाजिश नसीर खान ने कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। हमारे देश हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग होते हुए भी राष्ट्रीय पर्वों पर एक साथ बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर पर्व मनाते हुए देखे जा सकते हैं। अपनी जिंदगी को देश के लिए निछावर करने वाले बलिदानियों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और नौजवानों को देश प्रेम, देशभक्ति और देश के लिए मर मिटने के लिए जागरूक करना चाहिए। देश हमारी शान है। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितनी ही माँओं ने अपने लाडलों को कुर्बान किया है, जब जाकर इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी हासिल हुई है। हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हर धर्म व समुदाय के लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। सभी धर्मों के लोगों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त कर भारत राष्ट्र के निर्माण में हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी अहम योगदान रहा है। मुगलों के आने के बाद भारतीय राष्ट्र का वह स्वरूप नहीं रहा जो प्राचीन काल में था। हमारे मुल्क की संस्कृति और सभ्यता के स्वरूप में भी बहुत सारे बदलाव आए और एक साझी हुई संस्कृति का निर्माण हुआ था। जंग आज़ादी में हिंदू भाइयों के साथ ही मुसलमानों ने भी अपनी जान निछावर कर दी थी। इस वतन को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने मुस्लिम और हिंदू भाई फांसी के फंदे पर लटके और कितने शहीद हुए, कितनों को काले पानी की सजा हुई। 1857 की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ी थी और उस जंग में 1 लाख मुस्लिम मारे गए थे। कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे उन पर अंग्रेजों ने मौलानाओं को फांसी दे दी थी। इसी तरह राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक भी जितने पेड़ थे उन पर भी कई उलेमाओं को फांसी पर लटकाया गया था और करीब 14,000 उलेमाओं को सजाए मौत दे दी गई थी। दिल्ली में जामा मस्जिद से लाल किले के बीच मैदान में कई उलेमाओं को निर्वस्त्र कर जिंदा जला दिया गया था। लाहौर की शाही मस्जिद में भी प्रतिदिन 80 मौलवियों को फांसी देकर उनकी लाशें रावी नदी में फेंक दी जाती थीं। देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले और काला पानी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारियों में 75% मुसलमान थे। हर भारतवासी को अपनी दुकान, मकान, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, मदरसा आदि पर तिरंगा फहराकर गर्व महसूस करना चाहिए और एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करना चाहिए। अपने आसपास होने वाले द 15th of August के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम के लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है। इस अवसर पर मोहम्मद जुबैर, बब्बू खान, रिजवान खान, जैन पठान, जुगनू खां, नाजिर खान, मोहम्मद नदीम, तनवीर अहमद, आमिर सैफी आदि उपस्थित रहे। आज योम आज़ादी के मौके पर ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने राहगीरों को, नमाजियों को मोहल्ला दरबार सरायत्रीन में झंडे बांट कर देश प्रेम का संदेश दिया और इस मौके पर ये बताना चाहा कि इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों का भूमिका रही है और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि इसमें इस देश से प्रेम करें और इस देश के लिए मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। कितने ही अनगिनत लोगों ने और अनगिनत माँओं ने अपने लालों को इस देश के लिए कुर्बान किया है, जब जाकर अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली है। इसलिए अब हमारी अपील है कि 15 अगस्त के मौके पर अपने घर, मकान, दुकान, मदरसों, स्कूल और कॉलेजों में झंडा फहराकर में गर्व महसूस करें और जहाँ भी ये कार्यक्रम हो 15 अगस्त को उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।